हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 3 दिसंबर 2023 को टीजीटी आर्ट्स का टेट कंडक्ट करवाया गया। हमने इसके अदर सेक्शन जो हैं जैसे एचपीजी के, सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश के सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। बचता है साइकोलॉजी का सेक्शन जो भी हम अभी हम करेंगे। इसके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मानवीय व्यवहार है। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज। आसानी से समझाया जा सकता है। अनेक कारण होते हैं। सर्वाधिक मानवीय व्यवहार के अनेक कारण होते हैं। अचेतन इच्छाओं से उपजा है या सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो इसका जो है सही उत्तर होगा अनेक कारण होते हैं सर्वाधिक मानवीय व्यवहार के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हैज़ मल्टीपल कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समाज निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, उसे कहा जाता है मापदंड। नॉर्म्स होते हैं वो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मापदंड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वायर्ड ट्रेट। जो प्राप्त गुण है वो है आंखों का रंग। आई कलर जो है ये एक्वायर्ड है, माता पिता से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है समझने में कि छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का विकास करना, अधिगम संकटों का मूल्यांकन और निदान करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है एजुकेटर्स की, टीचर्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्किनर के लिए विकास परिणाम है। फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। एक सतत आकार देने की प्रक्रिया है। अ कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेस है डेवलपमेंट फॉर स्किनर। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक सतत आकार देने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो मैं ऑप्शन डी मार्क करूंगा, लेकिन इसको हम सस्पेंसिव ही रखते हैं। जैसे इसकी क्लैरिटी होगी हम कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका करेक्शन कर देंगे अगर चेंज होगा। ओके, और फुल वीडियो में भी हम इसका चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। जो रोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं उन्हें कहते हैं मनोदैहिक रोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनोदैहिक रोग होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हम बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में भी आया था अभी, जो 27 तारीख को हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो रिपीट काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव करने की क्षमता से। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। अच्छे ग्रेड लाना ये करेक्ट नहीं होगा यहाँ से। ओके, बहुत से तथ्यों का ज्ञान भी एक बुद्धिमत्ता को परिभाषित नहीं करता है, इंटेलिजेंस को। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज टू। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारना। इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी डेप्थ में पूछा गया है। संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विषय है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय है ये शिक्षा मनोविज्ञान का। सामाजिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है, भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है बच्चे की एजुकेशन साइकोलॉजी से। इसमें काफ़ी मुश्किल है एक ऑप्शन को टिक करना, तो अभी इसको हम सस्पेंसिव रखते हैं। अपनी राय जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के प्रति, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। आई थिंक ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन हम इसको सस्पेंसिव ही रखेंगे। ओके, डाउटफुल ही रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत है वन साइज फिट्स ऑल शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति पालना विवाद से क्या मतलब है? नेचर नर्चर डिबेट इज इन एजुकेशन साइकोलॉजी रेफर टू द। तो ये जो प्रकृति पालना विवाद है यह ज्ञान प्राप्ति पर आनुवंशिकता बनाम पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है? तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोच, भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है।
तो ये सेल्फ अवेयरनेस है। डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन इज सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वयं का मूल्यांकन प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। इवेल्युएशन इज सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। तो इसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानसिक बीमारी के विकास में एक सानुगत घटक का प्रमाण है जिसे माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्यामोह, पैरानोइया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय। तो ये जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। ऑप्शन ए एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 19, द एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट एडवाइजेज अ स्कूल बोर्ड ऑन। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एक स्कूल बोर्ड को सलाह देते हैं सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजना का परिसंचरण करना। ओके, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसिस। स्कूल में बच्चे का सामना होता है एक नए समाज से सामना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक नए समाज से सामना होता है बच्चे का जब स्कूल में जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैक्षिक मनोविज्ञान प्रासंगिक है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज रिलेवेंट टू। कक्षा के शिक्षक के लिए, स्कूल प्रशासक के लिए, माता पिता और देखभालकर्ता के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी, उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट होगा। ये सभी के लिए रिलेवेंट होती है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है? तो यहाँ पूछा गया है व्यक्तिगत शिक्षा विशेषता का उदाहरण है सामाजिक आर्थिक स्थिति इंडिविजुअल की। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। द रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स। मूल्यांकन परिणामों का व्याख्यात्मक अभिप्रेत करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंटरप्टिंग असेसमेंट इन रिजल्ट्स। द रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड इंटरप्टिंग असेसमेंट इन रिजल्ट्स। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क तथा रचनात्मकता जैसी मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता है। चेंज इन स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये संज्ञानात्मक विकास दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फैक्टर रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका प्रयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? इंटेलिजेंस संदर्भित करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन भी शायद एलटी टैट में पूछा गया था। ये एलटी टैट में टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपने हमारी साइकोलॉजी की जो PYQ की वीडियो है वो देखी होगी तो ये थ्योरीज तो हमने सारी की हैं वहाँ पे। तो 3-4 क्वेश्चन तो हमारे आए हैं जो हमने रिवाइज किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्राइडियन समझ के अनुसार विचार या उद्देश्य जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे कहा जाता है, उसे जागरूक कहा जाता है, कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कॉन्शियस, जागरूक। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति कहलाती है। ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो मैचुरेशन कहलाती है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परिपक्वता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, परिपक्वता परिवर्तन काफी पूर्वानुमेय क्रम में होते हैं और तब तक जारी रहते हैं जब तक मैचुरेशन चेंजेस अकर इन फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कंटिन्यूस अंटिल। ऑप्शन बी अडल्टहुड। 2 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिनमें हमें थोड़ा डाउट है। ओके, बाकी 26, 27 क्वेश्चंस जो हैं एग्जैक्टली करेक्ट हैं। ओके, तो सारे सेक्शन हमने
जो है इस पेपर के कंप्लीट कर लिए। अपने आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेक्शन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको यहाँ भी मिल जाएगा लिंक, और आप चैनल पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।